तुलसीदास जी ने लिखा और गुरुदेव भगवान कहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। अयोध्या के राजा राम तो तपस्वी थे ही, तिनके काज सकल तुम साजा। जो प्रभु राम का काज करता है उसके काज वो खुद ही कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने काम काज में व्यस्त हैं। बोलेंगे आता तो मगर, कथा में आता तो लेकिन, तो लग गया, लेकिन लग गया और मगर लग गया। इस मगर ने पैर पकड़ रखा है और मगर ने गज का भी पैर पकड़ रखा था। कैसे? दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, काहे को कहायो है। दीन बंधु दीनानाथ, काहे को कहायो है। गज की पुकार सुनी, गज की पुकार सुनी, द्वारका से धायो है। दीन बंधु दीनानाथ, काहे को कहायो है। दीन बंधु दीनानाथ, काहे को कहायो है। जय हो, ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। काहे को कहायो है। दीन बंधु दीनानाथ, काहे को कहायो है। गज की पुकार सुनी, द्वारका से धायो है। गज की पुकार सुनी, द्वारका से धायो है। द्वारका से धायो रामा, द्वारका से धायो। द्वारका से धायो रामा, द्वारका से धायो। गज की पुकार सुनी, द्वारका से धायो है। गज की पुकार सुनी, द्वारका से धायो है। जय हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी यश लिखते हैं भगवान राम का, सब पर राम तपस्वी जाना कैसे है और राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है और देवता का नहीं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार अगर राम कहो तो पुकारना हो जाता है। दो बार अगर राम राम कहो, दो बार राम कहने से राम राम हो जाती है। और तीन बार अगर राम बोल दिया तो क्या होता है, संवेदना प्रकट होती है। कैसे? अभी किसी के यहाँ कोई अचानक कोई समस्या आ जाए तो तीन ही बार राम बोलता है, इससे ज्यादा बोल ही नहीं सकता। राम राम राम, संवेदना। और चार बार कह दिया तो भजन हो जाती है। राम 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 राम, तो भजन हो गई चार बार कहने से। तो रा क्या है? रा बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यह साइंस में भी है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ है वह मैं जरूर आप लोगों को दूंगा। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब मेरे गुरुदेव भगवान का है। कथा है तो गुरुदेव भगवान की है, उनके शब्द हैं और हनुमान जी की है। इसमें ना कोई मेरी गाथा आत्मकथा है, ना किसी के परिवार की कोई कथा है, ना किसी की कोई व्यथा है, सिर्फ कथा है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रा जो है अग्नि का बीज मंत्र है, और इसलिए अग्नि का बीज मंत्र रंग होता है। तो इसलिए राम का खडाक्षरी जो मंत्र है वो रांग रामाय नमः है। जब ककहरा, आप लोग जानते हैं ककहरा जो होता है, काखा गागा जो पढ़ते हैं, तो उसमें का 27वां अक्षर रा है और 25वां अक्षर माँ है। और आज का जो मात्रा है आ, उसे लगा दो तो राम हो जाता है। और 27 और 25 कितने हुए? 52। बताइए, हमें थोड़ा गिनती कम आती है, जोड़ घटाओ कम आता है। 52 हो गए। तो आ का दो मात्रा जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 54। तो जब दो बार आप राम राम कहते हैं तो 108 बार राम राम हो जाता है।
और इस 108 बार की राम राम की साइंटिफिक गणना देखिए। 108 को आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा। तो ग्रह कितने हैं? 9। एक ग्रह में 3 तो 9 त्रिक 27, 27 नक्षत्र है। और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, तो 27 चौका 108, 108। एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है और 12 राशियां होती हैं, तो 12 तिहाई 360, 360 डिग्री का एंगल पूरा घूम जाता है। यह राम की महिमा है और किसी की नहीं है। और महिमा सुनिए राम की। कहते हैं रंग जो है राम का बीज मंत्र है, और वह बीज मंत्र कहां रहता है राम का? हमारी जो नाभि है, जिसे नाभि चक्र कहते हैं, वहां पर विराजमान होता है, जिसे कहते हैं जठराग्नि। अगर जठराग्नि खराब हो गई तो डॉक्टर कहता है पेनक्रिया खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, ये कहता है। लेकिन जब प्रभु श्री राम का रंग मंत्र है, तो उस रंग मंत्र को जानना है कहां पर है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो राम का है। और आगे देखिए, और जब जठराग्नि जलती है तो भोजन को सुपाच्य बना देती है। और जब कोई व्यक्ति वैकुंठ लोक या स्वर्ग लोक को जाता है और उसे जलाने के लिए जब आप जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो वहां पर जब जाते हैं तो रंग नाम की अग्नि का, रंग नाम की अग्नि ही उसे जलाती है। और जब उस अग्नि चिता भस्म जल जाती है तो उस भस्म को कौन लगाता है? देवाधिदेव महादेव लगाते हैं अपने शरीर पे उस चिता भस्म को। इसलिए कहा गया है राम नाम सत्य है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसलिए कहा गया कि राम नाम सत्य है। और तुलसीदास जी लिखते हैं और क्या कि और मनोरथ कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे, कोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, 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 है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गुरु भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी ने लिखा, और गुरु भगवान कहते हैं इसके बाद भी यदि आपका कोई मनोरथ छूट भी गया हो, कोई छूट गया है भूलवश, तो और मनोरथ जो कोई लावे, जो भी मनोरथ होगा वह श्री हनुमान जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और चारों युग में सदा श्री हनुमान जी का प्रताप रहेगा, सदा चारों युग में। और कैसे कैसे रहेगा? हनुमान जी द्वापर में भी थे। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ,
श्री हनुमान जी कदली वन में बैठे, फूलों का भी बगीचा, अर्जुन गए फूल तोड़ने, चुरा के, हनुमान जी से पूछा नहीं, चुरा के फूल तोड़ लिया। हनुमान जी ने कहा कौन? बोले मैं अर्जुन। बोले तुम अर्जुन हो तो मैं क्या करूं, फूल चुरा के क्यों तोड़े, कम से कम पूछ तो लेते। अर्जुन ने कहा इतना ऐठने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भगवान के लिए ले जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे ऐसे कौन से भगवान हो गए जो चुराए हुए फूल को स्वीकार करेंगे? बोले मेरे भगवान का नाम कृष्ण है। जब अर्जुन ने इतना कहा तो प्रभु ने, हनुमान जी मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुरा दिए तो अर्जुन को बड़ा खराब लग गया। और होना भी चाहिए, किसी के इष्ट को, किसी के गुरु को अगर कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि किसी के गुरु की अवहेलना कोई करे तो बर्दाश्त मत कीजिए, किसी के इष्ट की अवहेलना करे तो आप बर्दाश्त मत कीजिए। श्री हनुमान जी ने जब मुस्कुराया, अर्जुन की भौहें टेढ़ी हो गई। अर्जुन ने कहा हे हनुमान मुझे ये बताओ कि तुम मुस्कुराए क्यों? हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, फूल तोड़ लिए हो जाओ। बोले नहीं नहीं। हनुमान जी ने कहा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। बोले क्या? बोले जिसका भगवान ही चोर हो उसका भक्त फूल चुरा के ले जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात? जिसका भगवान ही चोर हो और उसका भक्त फूल चुरा के ले जा रहा हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ले जाओ फूल, चढ़ा दो, चढ़ा देना भगवान कृष्ण को। अर्जुन को बात लग गई। अर्जुन ने कहा हनुमान मैं जानता हूं तुम कितने वीर हो, मैं जानता हूं आप कितने वीर हैं। पुल बनाना हुआ तो सारे बानर लग गए लंका बनाने, तब पुल बना, और मैं होता तो एक बाण मार देता तो पुल तैयार हो गया होता। श्री हनुमान जी ने कहा मुस्कुराते हुए हे अर्जुन, तेरे बनाए हुए पुल से तो राम का एक बंदर भी